माइक टायसन 59 साल के हैं और इस एज में भी वो ट्रेनिंग कैंप में पेट्स मार रहे हैं, हेवी वेट्स उठा रहे हैं और इतनी एक्सप्लोसिव पंचिंग कर रहे हैं कि उनसे आधी एज के लोग भी देखकर उनको शर्मा जाए। ट्रेनिंग के बीच में उनके कोच उनकी तारीफ करते हुए कहते हैं कि हर वीक और स्ट्रोंगर हो रहे हैं। ये देखना बहुत एक्साइटिंग है कि कितनी फास्ट शेप में आ रहे हैं। जॉ लाइन शार्प, बॉडी, लेग्स सब इम्प्रूव हो रहे हैं। इसी पूरी ट्रेनिंग सेशन में माइक सिर्फ 5 की एक्सरसाइज पर फोकस करते हैं और यही 5 एक्सरसाइज उनकी एक्सप्लोसिव पावर, शोल्डर स्टेबिलिटी, अपर बॉडी स्ट्रेंथ और एथलेटिक कंडीशनिंग का सीक्रेट है। आज की इस वीडियो में हम एग्जैक्टली इन्हीं 5 एक्सरसाइज को ब्रेक डाउन करेंगे, समझेंगे कि 59 साल की एज में भी माइक टायसन इतने पावरफुल कैसे हैं। एक्सरसाइज नंबर 1, एब्डोमिनल क्रंचेज। ये है माइक टायसन, वो बॉक्सर जिसे कभी दुनिया का सबसे डेंजरस हैवीवेट फाइटर माना जाता था और इस वक्त वो फ्लोर पर लेटकर क्रंचेज कर रहे हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे शायद आप अपने वर्कआउट के एंड में करते हो। लेकिन ये नॉर्मल क्रंचेज नहीं है, ये वेटेड एब्डोमिनल क्रंचेज है। ना सिटअप्स, ना प्लैंक्स, बस कंट्रोल्ड और फोकस्ड क्रंचेज जिनका पर्पज है डीप कोर स्टेबिलिटी बिल्ड करना, ताकि बॉडी की हर मूवमेंट और पावरफुल और प्रिसाइज बन सके। इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये एक्सरसाइज सिर्फ वर्कआउट की शुरुआत में ही नहीं बल्कि एंड में भी दोबारा कराई जाती है और ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है। माइक टायसन और उनकी टीम वर्कआउट की बिगिनिंग और एंडिंग दोनों ही कोर ट्रेनिंग से स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट में कोर को एक्टिवेट करने के लिए और एंड में फटीग के बाद भी उसे स्ट्रॉन्ग बनाए रखने के लिए। बॉक्सिंग में कोर स्ट्रेंथ सबसे इंपॉर्टेंट होती है। जब माइक पंच मारते हैं, पावर उनके आर्म से स्टार्ट नहीं होती है, वो पावर उनके फिट से आती है, लेग्स से पास होती है, हिप्स और कोर रोटेट करते हुए और फाइनली उनकी फिस्ट तक पहुंचती है। अगर इस चेन में कहीं भी वीकनेस हो तो पंच की पावर कम हो जाती है। इसीलिए ये क्रंचेस 6 पैक एब्स दिखाने के लिए नहीं है बल्कि पूरी बॉडी को एक वेपन बनाने के लिए है। माइक एक सेट में 30 रैप्स कंप्लीट करते हैं, फिर बिना ज़्यादा रेस्ट दिए 5 रैप्स खड़े होते हैं और एक डीप ब्रीथ और फिर दोबारा स्टार्ट। कोच कंटिन्यूसली काउंट करते रहते हैं, हाफ वे देयर माइक कीप गोइंग, और बाद में 1 मोर राउंड, नो ब्रेक्स, 30। ग्रेट वर्क माइक। 59 साल की एज में 30 रेप्स विदाउट ब्रेक्स, ये बताता है कि उनकी फाउंडेशन कितनी सॉलिड है। एक्सरसाइज नंबर 2, रियर डेल्ट फ्लाई। जिम जाने वाले बहुत से लोगों ने शायद इस एक्सरसाइज का नाम भी नहीं सुना होगा और वही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। रियर डेल्ट शोल्डर के बैक साइड वाली मसल होती है और ये शोल्डर को हेल्दी, स्टेबल, इंजरी फ्री रखने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अगर वर्कआउट के बाद शोल्डर पेन होता है या डेस्क जॉब की वजह से शोल्डर्स फॉरवर्ड रोल हो जाते हैं तो वीक रियर डेल्ट्स भी उसकी एक वजह हो सकते हैं। कोच इस एक्सरसाइज का पर्पस एक्सप्लेन करते हुए कहते हैं कि सबसे पहले रियर डेल्ट्स एक्टिवेट करेंगे, शोल्डर्स को बैक में रखेंगे, स्टेबलाइजेशन मसल्स को रेडी करेंगे, उसके बाद हाइपरट्रॉफी ट्रेनिंग स्टार्ट होगी। मतलब ये कोई शो ऑफ एक्सरसाइज नहीं है, ये प्रिपरेशन है। टारगेट 20 रैप्स, लेकिन रैप के टॉप पोजीशन पर होल्ड करना होता है। इसी होल्ड की वजह से रियर डेल्ट फुल्ली एक्टिवेट होता है और दूसरी मसल चीटिंग नहीं कर पाती है। पेपर पर ये एक्सरसाइज इजी लगती है लेकिन प्रैक्टिकली या ईगो तोड़ देती है। एक्सरसाइज नंबर 3, शोल्डर प्रेस। ये एक्सरसाइज फ्रंट और साइड डेल्ट्स के साथ ट्राइसेप्स और अपर बैक को भी ट्रेन करती है। अगर प्रॉपर फॉर्म के साथ रेगुलरली की जाए तो ये फंक्शनल स्ट्रेंथ और शोल्डर साइज दोनों इंप्रूव करती है। रियर डेल्ट फ्लाई के इमीडिएटली बाद शोल्डर प्रेस करना एक परफेक्ट सीक्वेंस है। पहले स्टेबलाइजर्स, फिर प्राइमरी मसल्स। कोच कहते हैं रियर डेल्ट्स, साइड डेल्ट्स, अब शोल्डर प्रेस और उसके बाद चेस्ट। बॉक्सिंग में शोल्डर स्ट्रेंथ ऑप्शनल नहीं होती है क्योंकि शोल्डर बॉडी का सबसे मोबाइल जॉइंट है और इसी वजह से सबसे वल्नरेबल भी। जितनी सराउंडिंग्स मसल स्ट्रॉन्ग होगी उतनी पावर जनरेट होगी और इंजरी का रिस्क भी उतना ही कम होगा। वर्कआउट के दौरान कोच हर बार सिर्फ 2 वर्ड्स रिपीट करते हैं, बिग चेस्ट, मतलब शोल्डर्स फॉरवर्ड मत लाओ, चेस्ट ओपन रखो, बैक स्ट्रेट रखो और कोर टाइट रखो, क्योंकि हर गलत रैप बॉडी को गलत मूवमेंट सिखाता है। कोच बताते हैं कि लास्ट टाइम इसी वेट पर माइक सिर्फ 17 रैप्स कर पाए थे, आज देखते हैं 20 होते हैं या नहीं, और इस बार माइक ने पूरे 20 रैप्स कंप्लीट किए। 59 साल की एज में हर वीक स्ट्रोंगर होना ये मोटिवेशन नहीं है, रियलिटी। एक्सरसाइज नंबर 4, इंक्लाइन डंबल प्रेस। अब माइक इंक्लाइन बेंच पर आते हैं, ये शोल्डर्स प्रेस का क्लोज कजिन है, बस डिफरेंस इतना है कि फोकस अपर चेस्ट पर होता है। अगर आपको एथलेटिक और फुल चेस्ट डेवलप करनी है तो ये बेस्ट एक्सरसाइज में से एक है। शोल्डर प्रेस के बाद इस एक्सरसाइज को करने का रीज़न है अपर बॉडी को कंटिन्यूसली लोड में रखना।
कोच कहते हैं कि इंक्लाइन डंबल प्रेस करेंगे, चेस्ट को बिल्ड करना है, वस्कुलरिटी नहीं चाहिए, वेन्स विजिबल होनी चाहिए। वस्कुलरिटी सिर्फ दिखावा नहीं होती है, ये साइन होता है कि मसल्स में ब्लड फ्लो अच्छा है और बॉडी एक्टिव डेवलपमेंट मोड में है। पहला सेट होता है 20 रेप्स का। कोच कंटिन्यूसली फॉर्म इंप्रूव कराते रहते हैं। एल्बो टाइट, चेस्ट स्क्वीज करो, हेड बैक, शोल्डर्स बैक, चलो 20 रेप्स। उसके बाद वेट इंक्रीज होता है और रेप्स रिड्यूस होकर 12 रह जाते हैं। कोच मोटिवेट करते हुए कहते हैं 2 मोर, 1 मोर, बिग चेस्ट 12। हैवी वेट के साथ कंट्रोल्ड 12 रेप्स, इसी को प्रोग्रेसिव ओवरलोड कहते हैं। एक्सरसाइज नंबर 5, एक्सप्लोजिव मेडिसिन बॉल थ्रोज। और अब आती है इस वर्कआउट की सबसे इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज, मेडिसिन बॉल। एक हैवी वेटेड बॉल होती है जिससे एक्सप्लोजिव पावर डेवलप करने के लिए यूज़ किया जाता है। बॉल को चेस्ट के नीचे तक लाया जाता है, बॉडी को स्प्रिंग की तरह लोड किया जाता है और फिर मैक्सिमम फोर्स के साथ ऊपर थ्रो किया जाता है। ये नॉर्मल स्ट्रेंथ एक्सरसाइज नहीं है, ये पावर ट्रेनिंग है और स्ट्रेंथ और पावर में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। स्ट्रेंथ का मतलब होता है आप कितना फोर्स प्रोड्यूस कर सकते हैं और पावर का मतलब होता है आप उस फोर्स को कितनी स्पीड से प्रोड्यूस कर सकते हैं। एक बॉक्सर को सिर्फ स्ट्रॉन्ग नहीं, एक्सप्लोजिव होना पड़ता है और ये एक्सरसाइज एग्जैक्टली वही ट्रेन करती है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये एक्सरसाइज हर सेशन में नहीं होती है। कोच पहले माइक से पूछते हैं आज एक्सप्लोजिव मेडिसिन बॉल ट्राई करना चाहेंगे या स्किप करें। माइक कहते हैं या लेट्स डू इट। ये बताता है कि ये मूवमेंट बॉडी पर एक्स्ट्रा डिमांड डालती है, इसलिए सिर्फ तब की जाती है जब बॉडी उसके लिए रेडी हो। कोच कंटिन्यूसली क्यू देते हैं, बॉल को लोअर चेस्ट तक लाओ और वहां से एक्सप्लोड करो। फाइनल सेट में 15 रेप्स माइक कंप्लीट करते हैं। कोच काउंट करते हुए कहते हैं 12, 13, 14, 15, ग्रेट सेट। ये सिर्फ मसल नहीं है, ये ईयर्स ऑफ डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी और परफेक्ट कोचिंग का रिजल्ट है। तो ये थी माइक टाइसन की 5 सीक्रेट एक्सरसाइजेज जिनकी वजह से 59 साल की एज में भी उनकी स्ट्रेंथ, स्पीड और एक्सप्लोजिवनेस देखकर दुनिया आज भी हैरान रह जाती है। एज सिर्फ एक नंबर है, लेकिन डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी और स्मार्ट ट्रेनिंग ही असली सुपर पावर होती है। आपको ये वीडियो कैसे लगा आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों और फैमिली के साथ इसको शेयर कीजिए। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे फिट। थैंक यू।